हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजीपीएम। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकरेंस रिलेशन फॉर लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स पर। स्टूडेंट्स, एमएससी फिजिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिकरेंस रिलेशन फॉर लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स। एमएससी फिजिक्स में स्टूडेंट्स पेपर नंबर 1 जिसको हम मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स इसको हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी रिकरेंस रिलेशन यूज होता है स्टूडेंट्स। रिकरेंस रिलेशन फॉर लीजेंडरी पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। साथ ही एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएससी मैथमेटिक्स में हम स्पेशल फंक्शंस में इसको पढ़ते हैं, लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स को। रिकरेंस रिलेशन स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा चुका हूँ। जनरेटिंग फंक्शन का कंसेप्ट इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जनरेटिंग फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप वीडियोज़ के प्ले लिस्ट में जा करके प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद रिकरेंस रिलेशन फॉर लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स और अच्छे से आपको समझ आएगा। स्टूडेंट्स एक्चुअल में होता क्या है, स्टूडेंट देखिए, सो डैट एन पी एन इक्वल्स टू इतना स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रिकरेंस रिलेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, इनको स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स होता क्या है, ये तीनों स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स रिकरेंस रिलेशन, और ये तीनों स्टूडेंट्स कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। और ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये तीनों सेम ही हैं। वो किस तरीके से सॉल्यूशन स्टूडेंट्स एक ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजेशन होता है, आगे वो क्या होता है मैं बता दूंगा आपको। चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें पता है जेनेटिक फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है। एक्चुअल में जेनेटिक फंक्शन का कंसेप्ट स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए, स्टूडेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं सबसे पहले। एक्चुअल में देखिए होता क्या स्टूडेंट्स, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 इक्वल्स टू स्टूडेंट्स होता है समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट जेड पावर n पी एन एक्स। ये स्टूडेंट जेनेटिक फंक्शन होता है, हमें पता है। और स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं आगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। स्टूडेंट्स इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जेड के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा क्या स्टूडेंट्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 - 2 आगे आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 1/2, 1 - 2xz प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2 प्लस 1 होगा स्टूडेंट्स, -1/2 -1 होगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2। और स्टूडेंट जिसको हमने माना, जिसको जेड मान के चल रहा है उसका फिर से डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या होगा 1 - 2xz प्लस जेड स्क्वायर का हमें फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, 1 का 0 हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स -2xz यहाँ पे दिया हुआ है, जेड का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे -2x प्लस स्टूडेंट जेड स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2z इक्वल्स टू यहाँ से स्टूडेंट समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट जेड पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये हो जाएगा n जेड पावर n-1 पी एन एक्स। ये स्टूडेंट्स इतना हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से मैं स्टूडेंट्स ये -2x प्लस 2z है, तो स्टूडेंट्स मैं -2 को यहाँ से कॉमन आउट कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स -2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये देखिए स्टूडेंट्स माइनस, और ये पहले से माइनस है तो ये दोनों माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 2/2 1 - 2xz प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स -2 मैंने कॉमन आउट किया तो यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स x प्लस का हो जाएगा, z माइनस का हो जाएगा, x माइनस जेड इक्वल्स टू स्टूडेंट्स ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट n जेड पावर n-1 पी एन एक्स। यहाँ से स्टूडेंट इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा मैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 1 - 2xz प्लस जेड स्क्वायर, इससे स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो स्टूडेंट्स लिखेंगे मल्टीप्लाई विथ 1 - 2xz प्लस जेड स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन,
इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, इससे स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। स्टूडेंट्स इससे होगा क्या है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स इससे ये होगा स्टूडेंट्स कि जैसे ही हम 1 माइनस 2x इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस जेड इक्वल्स टू 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, और साथ में हो जाएगा स्टूडेंट्स ये समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट n जेड पावर n माइनस 1 पी एन एक्स। स्टूडेंट्स इतना यहाँ से निकल के आ जाता है। स्टूडेंट इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जेड पावर माइनस 3/2 है यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस 3/2 और ये पावर 1 है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर पावर माइनस 3/2 पावर प्लस 1 पावर स्टूडेंट्स माइनस 3/2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 1/2 और यहाँ से निकल के आ जाता है x माइनस जेड इक्वल्स टू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट n जेड पावर n माइनस 1 पी एन एक्स। अब स्टूडेंट्स इससे होगा क्या स्टूडेंट, इससे स्टूडेंट देखिए ये माइनस 3/2 पावर माइनस 1/2 में कन्वर्ट हो गई 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने से। इसको स्टूडेंट्स माइनस 1/2 क्यों बनाया मैंने, क्यों किया माइनस 1/2 पावर में कन्वर्ट, जिससे कि स्टूडेंट्स ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर पावर माइनस 1/2 इसकी वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट्स हम ये पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर पावर माइनस 1/2 इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स इतनी मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स इसकी तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ये हो जाएगा स्टूडेंट जेड पावर n पी एन एक्स यहाँ से, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस जेड इक्वल्स टू 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट n जेड पावर n माइनस 1 पी एन एक्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लाई कर देना है स्टूडेंट्स अलग अलग इसमें। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ इसका, तो स्टूडेंट देखिए इस x का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो स्टूडेंट्स x को मैं बाहर लिखूँगा समेशन के, तो ये हो जाएगा x समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ये हो जाएगा स्टूडेंट्स जेड पावर n पी एन एक्स। साथ में स्टूडेंट्स यहाँ z के साथ में भी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस तो आएगा ही, और ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, और साथ में स्टूडेंट z पावर n है और z पावर और साथ में z है तो z इंटू जेड पावर n होगा, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा z पावर n प्लस 1 और पी एन एक्स इक्वल्स टू स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो n जेड पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स पी एन एक्स माइनस 2x जेड का स्टूडेंट्स इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट जैसे ही माइनस 2x जेड का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ स्टूडेंट्स इसको, तो माइनस तो स्टूडेंट्स आएगा ही, माइनस का 2x स्टूडेंट्स हम बाहर लिखेंगे और जेड का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, और जेड का स्टूडेंट्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n जेड पावर n माइनस 1 पहले से है, जेड पावर 1 पहले से हो जाएगा, तो जेड पावर यहाँ देखिए स्टूडेंट जेड का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जेड पावर n माइनस 1 पहले से है इंटू जेड पावर 1 होगा, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा जेड पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, जेड पावर n बचेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा समेशन n जेड पावर n पी एन एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस जेड स्क्वायर इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो ये हो जाएगा प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट जेड स्क्वायर का स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो n जेड पावर n माइनस 1 है पहले से इंटू जेड स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स n तो आएगा ही साथ में, जेड पावर n माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर, तो n पावर जेड पावर n माइनस 1 प्लस 2 होगा, तो जेड पावर n प्लस 1 बचेगा स्टूडेंट्स यहाँ से। ये स्टूडेंट्स समझने वाली बात है, पी एन एक्स साथ में रहेगा पी एन एक्स। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है,
इतना सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, स्टूडेंट जो z पावर n का स्टूडेंट जो कॉफिशिएंट है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, कॉफिशिएंट ऑफ z पावर n, इसको स्टूडेंट्स हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड। तो स्टूडेंट जो z पावर n का कॉफिशिएंट है हमें सिर्फ उसको लिखना है। तो स्टूडेंट z पावर n का कॉफिशिएंट यहाँ से हम लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे z पावर n है और z पावर n के कॉफिशिएंट में यहाँ पे स्टूडेंट्स x pn x है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ से z पावर n का जो कॉफिशिएंट आएगा x pn x यहाँ से निकल के आ जाएगा, माइनस यहाँ पे स्टूडेंट देखिए z पावर n का कॉफिशिएंट हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट z पावर n प्लस 1 है, लेकिन हमें z पावर n का कॉफिशिएंट चाहिए। तो स्टूडेंट्स n माइनस 1, n को n माइनस 1 लिखना पड़ेगा, तभी स्टूडेंट्स यहाँ पे n माइनस 1 होगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, z पावर n मिलेगा। तो स्टूडेंट्स n की जगह n माइनस 1 रखना है हमें। तो स्टूडेंट्स यहाँ से z पावर n बनेगा और इसका कॉफिशिएंट बनेगा p, और n की जगह स्टूडेंट्स हम n माइनस 1 रखने से हमें z पावर n बनेगा। तो n की जगह n माइनस 1 हमने लिखा। स्टूडेंट्स ये समझने वाली बात है। इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमें z पावर n का कॉफिशिएंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स z पावर n माइनस 1 दिया हुआ है। तो ये n माइनस 1 कब बनेगा, जब n को n प्लस 1 होना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स n को n प्लस 1 करेंगे तो ये n प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ स्टूडेंट्स जो p है n प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये x हो जाएगा। आगे स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे, माइनस 2x यहाँ पे लिखा हुआ है, z पावर n का कॉफिशिएंट चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ z पावर n ही है और इसका कॉफिशिएंट माइनस 2xn है, माइनस 2xn pn x इतना दिया हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स प्लस यहाँ पे आएगा z पावर n का कॉफिशिएंट चाहिए हमें, यहाँ पे z पावर n प्लस 1 दे के रखा है। तो n को स्टूडेंट्स n माइनस 1 होना पड़ेगा, तब हमें z पावर n का कॉफिशिएंट मिलेगा। तो n को स्टूडेंट्स n माइनस 1 करेंगे तो n हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे n माइनस 1, और यहाँ से स्टूडेंट्स ये हो जाएगा z पावर n बन गया, ये हो जाएगा p, ये भी हो जाएगा स्टूडेंट्स n माइनस 1 x। इसको स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें एक कोई रिकरेंस रिलेशन मिलेगा। इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे स्टूडेंट्स, इसको मैं रफ करता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हम रिकरेंस रिलेशन पहले प्रूव करेंगे। तो सेकंड रिकरेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें चाहिए, देखिए स्टूडेंट्स n प्लस 1 p n प्लस 1 चाहिए स्टूडेंट्स, एक साइड n प्लस 1 p n प्लस 1 चाहिए। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स हमें मिल रहा है n प्लस 1 p n प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस साइड छोड़ेंगे, बाकी जो टर्म है स्टूडेंट्स उसको हम इस साइड लेके आएंगे, इस साइड ले आके लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हो जाता है x p n x, और यहाँ से स्टूडेंट्स x वाली टर्म के साथ में हम ये x वाली टर्म लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए माइनस 2xn दे के रखा है। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2xn, ये हो जाएगा प्लस 2xn, और साथ में हो जाएगा pnx। इसके बाद स्टूडेंट्स माइनस pn माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस pn माइनस 1 x है स्टूडेंट्स, और इसको स्टूडेंट्स इस साइड लेके आएंगे तो ये भी हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा माइनस n माइनस 1, और साथ में रहेगा स्टूडेंट्स pn माइनस 1 x, और बराबर की स्टूडेंट्स उस साइड आएगा n प्लस 1 pn प्लस 1। तो इस साइड स्टूडेंट्स बचेगा n प्लस 1 और pn प्लस 1 x। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए x स्टूडेंट्स यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, x को कॉमन आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बचेगा क्या, x देखिए 1 प्लस 2n बचेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, और pn x, इसको स्टूडेंट्स इसको भी मैंने कॉमन आउट किया, मीन्स स्टूडेंट्स x pn x को यहाँ से कॉमन आउट किया तो 1 प्लस 2n बचा अंदर, माइनस स्टूडेंट्स माइनस यहाँ से स्टूडेंट्स देखिएगा pn माइनस 1 x, इसको भी स्टूडेंट्स मैं कॉमन आउट करूँगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से
यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस पी एन माइनस 1 और एक्स, इसको जैसे हम कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट्स हो जाएगा 1 और ये माइनस कॉमन आउट किया स्टूडेंट्स तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये बचेगा स्टूडेंट्स अंदर एन माइनस 1 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स पी एन माइनस 1 एक्स हमने कॉमन आउट कर लिया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स बचेगा एन प्लस 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स पी एन प्लस 1 और एक्स। इसको स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 2n और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स पी एन एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये 1 प्लस एन माइनस 1 है तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस एन पी एन माइनस 1 एक्स इक्वल्स टू एन प्लस 1 पी एन प्लस 1 एक्स। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये जो सेकंड रिकरेंस रिलेशन है स्टूडेंट्स एन प्लस 1 पी एन प्लस 1 तो एन प्लस 1 पी एन प्लस 1 आ रहा है स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 2n प्लस 1 एक्स पी एन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 2n प्लस 1 एक्स पी एन एक्स यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स माइनस माइनस एन पी एन माइनस 1 तो एन पी एन माइनस 1। तो स्टूडेंट्स देखिए सेकंड रिकरेंस रिलेशन हमारा प्रूफ हो गया। इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इस टर्म को उस साइड लिख सकते हैं, इन टर्म्स को उस साइड लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एन प्लस 1, ये हो जाएगा पी एन प्लस 1 एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2n प्लस 1 एक्स पी एन एक्स माइनस एन पी एन माइनस 1 एक्स। तो स्टूडेंट्स ये जो सेकंड नंबर वाला रिकरेंस रिलेशन है ये स्टूडेंट्स प्रूव हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं और यहीं से स्टूडेंट्स ये एक्चुअल में इनका सॉल्यूशन सेम ही है, इसे इसमें 2n प्लस 1 का डिवाइड करेंगे तो ये वाला रिकरेंस रिलेशन प्रूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों को नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि यहाँ से किस तरीके से फर्स्ट और थर्ड वाला रिकरेंस रिलेशन भी हम प्रूव करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये रिकरेंस रिलेशन जो हमने प्रूव किया ये आपको समझ आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स ये टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं रिकरेंस रिलेशन ऑफ फॉर लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड रिकरेंस रिलेशन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया एमएससी मैथमेटिक्स में भी स्पेशल फंक्शन में हम लीजेंडरी पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं और रिकरेंस रिलेशन फॉर लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं, तो एमएससी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैथमेटिकल मेथड फिजिक्स में भी स्टूडेंट्स हम स्पेशल फंक्शन के अंदर रिकरेंस रिलेशन पढ़ते हैं फॉर लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स। तो एमएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसको हम कवर करने वाले हैं इन दोनों रिकरेंस रिलेशन को आगे कैसे प्रूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।